अकबर एस बाबर साहब ना भी जाएं, जो 7 डेज में अपने रिजल्ट सबमिट करने हैं, इलेक्शन कमीशन खुद बहुत से सवालात इस पर उठा सकता है जो उसका कंडक्ट है। बिल्कुल जी, वो हम अकबर एस बाबर साहब ना भी जाएं और वो उठा सकते हैं। और ये भी है कि अगर मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही हो और हमारी तरफ से एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये प्रेस रिलीज जारी करे कि ये एक पार्टी की तरफ से, जिसका नाम भी वो ना ले कि किसकी तरफ से आया है, और ये अगर मुझे सवाल का जवाब, मैं वही कह रहा हूँ, तो वहां पर भी वो आपके सामने है। और अगर ऐसा मामला मुल्क की जो है, मुल्क के अंदर जमहूरियत के ऊपर हमला हो रहा हो, तो यहाँ पर अदालत 100 मोटो ले लेती है। तो क्या आपने वहां पर 100 मोटो देखा जहां पर किसी इंटर पार्टी इलेक्शन को किसी जगह के ऊपर हिस्ट्री में इस तरह से नहीं कहा गया किसी भी पार्टी को? आज भी 200-300 पार्टियां तो है ना, किसी के और के ऊपर भी इतराज हुआ है, और आज से 2 महीने पहले भी किसी ने कहा था कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन एक सवाल, लेकिन एक आज जानबूझकर, पिछले कई सालों से हम देखते हैं अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में भी आपके खिलाफ केस कंटेस्ट कर रहे हैं, आज भी कंटेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले अपने इब्तदाइये में अहमद बिलाल साहब से सवाल में कहा, दीगर जमातें भी यही करती हैं, उनका कोई अपीलेंट नहीं आता। सर, आपका अपीलेंट मौजूद है? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि अपीलेंट मौजूद है, अपीलेंट को लाया गया, अपीलेंट एन मौके के ऊपर पहुंचा, 13 साल के बाद वो नमूदार हुआ, आज तक वो आया नहीं। पहले इनका दिल था कि माइनस इमरान खान जो है, फॉरेन फंडिंग केस में रोज वो आपके वकला के साथ खड़े होते थे नईम साहब इलेक्शन कमीशन में, मैंने रिपोर्ट करते हुए देखा। आप कह रहे हैं 13 साल से वो कहीं नहीं थे। मुखालिफ सर मौजूद तो थे ना, केस तो अपना कंटेस्ट हमारे खिलाफ आए हुए थे ना सर, केस तो कंटेस्ट कर रहे थे। किसका? अपना पार्टी का, जिस हमारा को रुकन थे। मैं वही कह रहा हूं कि वो जिनके रुकन थे उनके रुकन बन के आए हैं, और इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदारी का मुजाहरा करना चाहिए, किसी जमात का जो है वो नुमाइंदा नहीं बनना चाहिए। जैसे इन्होंने गैर कानूनी एक नोटिफिकेशन करके नायल किया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला महफूज किया कि उस नायली को खत्म ना हो जाए और इससे पहले कि ये गौर साहब हो जाए ताकि इमरान खान, छोटे से सवाल, तो ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड हैं। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं इस शहर में। बैरिस्टर गौर 12 महीने पहले तक फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि वो एक जियाले थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी 26 साल की जद्दोजहद है, 26 साल में उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं था, एक जियाले के साथ ही रिप्लेस करना। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर रहनुमा देखे जाएं तो वो सारे मुख्तलिफ पार्टियों से हैं और वाइस चेयरमैन और मुख्तलिफ ओहदों पर आपने देखे। लेकिन गौर साहब के नाम के ऊपर कम से कम इन्हें यह कहना चाहिए कि वो इमरान खान के ना भांजे हैं, ना बेटे हैं, ना उनके भतीजे हैं, ना किसी उन्होंने बैन को मुंतखब किया है, ना उन्होंने किसी वाइफ को मुंतखब किया है। यहाँ अगर देख लें तो एक नोटिफिकेशन मेरे सामने पड़ा हुआ है PMLN का, जो उन्होंने किया है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो खुद ही सदर और खुद ही सेक्रेटरी और खुद ही सारा, बिल्कुल ठीक है। आपने मरूसी सियासत में बहुत इमरान खान ने बहुत अच्छी बात की बैरिस्टर, और वो एक कॉम्पिटेंट आदमी है, जबरदस्त आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। एज अ लॉयर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और सिर्फ 1 मिनट के लिए एक ऑडियो आपको सुनवाना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपके सामने सवाल रखूंगा। नाज़रीन, एक ऑडियो है जिस ऑडियो में हम सुनते हैं कि सरदार लतीफ खोसा बुशरा बीबी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस गुफ्तगू का जो मरकज और महवर है उसमें जो फैमिलीज के डिफरेंसेस हैं और खासकर पार्टी चेयरमैनशिप का मामला है वो जेर गौर आता है। सुनिएगा। वहां तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं, बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे वो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। वो कहते हैं कि मेरे साथ उसने बदतमीजी की है, मैंने उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाए। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोली थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोले। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील बोल, तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर मैं खामोश ही हो गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें, आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा कि बदतमीजी कही आप, मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं।
वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा। नाज़रीन, ये एक ऑडियो है जिसमें सरदार लतीफ खोसा, जो कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है, बुशरा बीबी से उनकी गुफ्तगू हो रही है। 3 अहम नुकात हैं जो मैं नईम के सामने रखना चाहूंगा। नईम, सबसे पहला पॉइंट, खान साहब की फैमिली में उनकी अहलिया और बहनों के दरमियान पार्टी की लीडरशिप पे कोई डिवीजन मौजूद है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई किसी तरह से जो है डिवीजन मौजूद नहीं है। सही। और दूसरी बात यह है कि क्या ये ऑडियो जो है ओरिजिनल है, और तीसरी बात यह है कि अगर ये ओरिजिनल है तो इन ऐसी ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? सही। किस लॉ के तहत करता है? ये सारे कैसे वो फिर सारे आगे आपके दौर में जब ये सारी ऑडियोज आती, चौथी चीज ये सारे सवालात उस वक्त भी उठाए जाते, बहुत अच्छा था। इस वक्त इस ऑडियो से मुतल्लिक मेरे 3 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक थ्योरी ये मौजूद है कि बैरिस्टर गौहर साहब लॉयर्स मूवमेंट में एतजाज एहसन का हिस्सा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रन हो रही है बुशरा बीबी के जरिए, सरदार लतीफ खोसा के जरिए और एतजाज एहसन के जरिए। आप इसको कैसे देखते हैं? किसने कहा है? कमाल करते हैं। सर, मैं सवाल कर रहा हूं, आप इसको मुस्तरद करें। जवाब देना आपका हक है, सवाल करना मेरा हक है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सरदार लतीफ खोसा साहब प्रोफेशनल वकील हैं और वो कोई पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, वो फीस लेते हैं और एक एज ए प्रोफेशनल खान साहब ने उनको एंगेज किया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि एतजाज एहसन साहब की बात की जाए तो एतजाज एहसन साहब आपने नहीं देखा होगा, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमेशा बात की है और उसी वजह से ये समझा जाता है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो बैरिस्टर गौर भी उनके बड़े करीब कौम की बात करते हैं। तीसरी बात, बैरिस्टर गौर साहब उनके ऑफिस से थे लेकिन उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली और मैंने उनको बड़ा, मैं खुद गवाह हूं उनका कि हर मौके के ऊपर बैरिस्टर गौर साहब चाहे 9 मई वाला हो, वहां पर जो है डंडे खाए इन्होंने और वहां पर इनके आंखों में स्प्रे मारे गए, मेरे ऊपर डंडे मारे गए, मैं साथ खुद मौजूद था। चाहे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हो, एक छोटा सा आखिरी 2 मिनट है। सबसे अहम चीज जो इस वक्त है, जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने मेंशन की, इलेक्शन कमीशन आपके इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम अगर नहीं करता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई और बल्ले का निशान कैसे होगा? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हमारे हुए हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुए हैं और तमाम ऐसी ये जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं ना कि बताया नहीं गया कि प्लेस कौन सी है, किस जगह के ऊपर है, तो रात को बाकायदा तौर पर हमारी तरफ से खत लिखा गया और इंटीमेट किया गया, इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया गया जो उनकी तरफ से खत आया था कि पेशावर का ये मुकाम होगा जहां पर हम इलेक्शन बुक करेंगे। और सारी रात मीडिया के ऊपर आपने देखा कि खबरें चलती रही कि कौन से मीडिया के ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेरे पास ये सारे पास मौजूद है। मैं एक सवाल छोटा सा और आपसे करूंगा जी। खैबर पख्तूनख्वा आपका गढ़ समझा जाता है, पेशावर में आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रिक्वायरमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितनी जरूरत थी हमने उतने लोगों को इकट्ठा कर लिया। काउंसलर्स हैं पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के? देखिए, मैं जिन्होंने वोट करना था या जिन्होंने सब आना था उधर, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके मुताबिक उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की, क्योंकि हम आज हेयरिंग के अंदर थे, आज साइफर केस की भी समाअत थी, उस वजह से मैं वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड गौर साहब हैं, वो पहले ही एक्सपर्ट हैं क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उनको सारी चीजें जो है वो पता है, इसलिए उन्होंने सारा प्रोसेस पहले भी फॉलो किया हुआ था, अब भी फॉलो है। पहले भी हमारे इलेक्शन कंडक्ट करने के ऊपर एतराज नहीं था, तो मतलब मोरों के ऊपर और आईडी कार्ड नंबर नहीं दिए गए, ये कमीशन में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर वो 22 रहे, अगर वो 22 रहे, कोई इलेक्शन लड़ने का, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो 22 रहे तो बिल्कुल बेशक वो हमें वैसे ही कह दें कि आप इलेक्शन से बाहर हैं, पाबंदी है पीटीआई के ऊपर, उनका नाम तो पहले ही नहीं चलाई जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।